आधारभूत समानुपातिक प्रमेय। तो आपको थेल्स प्रमेय को लिखिए या सिद्ध कीजिए बोले, या फिर आधारभूत समानुपातिक प्रमेय को लिखिए एवं सिद्ध कीजिए। ये दो तरीका हुआ। तीसरा तरीका ऐसा हो सकता है कि आपको डायरेक्ट स्टेटमेंट को दे दिया जाए, कथन को दे दिया जाए। कथन क्या बोलते हैं? किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर कोई रेखा खींची जाए तो वो जो रेखा है भिन्न भिन्न बिंदुओं पर अन्य दोनों भुजाओं को बराबर अनुपात में काटती है। ये स्टेटमेंट है और इस स्टेटमेंट को हमको क्या करने हैं? सिद्ध करने हैं। तो इसको सिद्ध करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आप एक डायग्राम बना दीजिए, क्योंकि त्रिभुज के बारे में बात किया गया है। तो हम यहां पर एक त्रिभुज बना लेते हैं। तो हमने एक त्रिभुज बना लिया। इस त्रिभुज का नाम आप दे सकते हो ABC। ये ABC एक त्रिभुज है। अब हमको क्या करना है? बोला गया है त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर कोई रेखा खींची जाए। तो हम क्या कर रहे हैं? ये जो BC जो भुजा है आपका, ये जो आपका BC भुजा है, इस BC भुजा के समानांतर मैं एक रेखा खींच देता हूं। तो मैंने क्या किया? इस BC के समानांतर यहां से एक मैंने रेखा खींच दिया और इसका मैंने नाम दिया D और E। तो ये जो DE है वो भिन्न भिन्न बिंदुओं पर इसको AB और AC को क्या कर रही है? प्रतिच्छेद कर रही है। तो ये हमने डायग्राम को बना लिया। तो अब हमको लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको लिख देना चाहिए दिया है। दिया है क्या दिया है? आपको ये दिया है त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में क्या बताया गया है कि BC समानांतर है DE की, क्योंकि बोल ही रहा है कि इसके समानांतर रेखा खींचिए एक भुजा के। तो आप बोल सकते हो कि BC समानांतर DE, ये आपको दे दिया गया है। उसके बाद और क्या लिखा है? अन्य दोनों भुजाओं को बराबर अनुपात में काटती है। तो यहां पर प्रतिच्छेद करने के बारे में बात किया गया है, तो हम उसको भी दिया है में क्या कर देंगे? बता देंगे। तो कैसे बताएंगे? ये देखिए, पहले मैं यहां पर बता देता हूं, फिर मैं लिखूंगा। DE बिंदु AB को D पर तथा AC को बिंदु E पर प्रतिच्छेद करती है। उसको भी कहां पर लिखना है? दिया है के अंतर्गत आपको लिखना है, मैं नहीं लिख रहा हूं, ठीक है। तो ये है दिया है करके हमने लिख लिया। अब क्या लिखने हैं? सिद्ध करना है। आपको क्या करने हैं? सिद्ध करना है। सिद्ध करना है। अब क्या सिद्ध करने हैं? जब इस भुजा के समानांतर आपने इस रेखा को खींचा तो ये जो भुजा है AB वो निश्चित अनुपात में बढ़ गया है, दोनों भुजाएं। तो आप ये बोल सकते हो कि AD का जो अनुपात है, मतलब AD बटे DB, AD बटे DB का जो अनुपात है वो बराबर होने वाला है AE बटे EC। तो ये आपको क्या करने हैं? सिद्ध करने हैं, ठीक है। तो ये आपको सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? रचना। कुछ रचनाएं हमको करने पड़ेंगे, तब हम इस प्रमेय को अच्छे से सिद्ध कर पाएंगे। तो हम यहाँ पर दो तीन प्रकार से रचनाएं करेंगे। कैसे करेंगे? सबसे पहले जो सिंपल है वो ये है कि आप क्या करेंगे? D को C से मिला दीजिए और B को E से मिला दीजिए, ठीक है। तो ये दोनों आप एकदम बारीकी से अच्छे से मिला देना। तो ये हमने इन दोनों को क्या किया? मिला दिया, बढ़िया सा। अब डायग्राम बहुत अच्छे से बनाए। ये मिड पर अगर प्रतिच्छेद करे तो ज्यादा अच्छे से दिखेगा आपका डायग्राम। तो इसी को हमको क्या करना पड़ेगा? रचना में लिखना पड़ेगा। यहां से मैं हेडिंग डाल देता हूं, रचना। तो रचना में आप सबसे पहले तो जो किए हैं उसको लिख देते हैं। तो हमने क्या किया? D को C से तथा B को E से मिलाया। तो ये तो हमने मिला दिया। इतना मिलाने से बस आपका काम नहीं चलेगा, हमको क्या करने पड़ेंगे? हमको 2 बार लंब भी डालने हैं। तो हम क्या करेंगे? ये जो AD है इस पर और यहां पर AE है, इस पर हम लोग क्या करने वाले हैं? लंब डालने वाले हैं। या फिर आप सिंपली कंप्लीटली पूरा ले सकते हैं कि इस पर हम लोग लंब डाल रहे हैं करके। तो अपन क्या कर रहे हैं? एक लंब यहां से डाल देते हैं और इसको हम लोग बोल देते हैं ये D है, तो इसको आप क्या बोल दीजिए? M। तो हमने DM लंब खींच दिया है AC पर और दूसरा लंब हम लोग क्या करने वाले हैं? E से आप लंब डाल दीजिए ये पूरे पर AB पर। तो इसी चीज को हमको क्या करना पड़ेगा? लिखना पड़ेगा। इसके जस्ट नीचे रचना वाले टॉपिक के अंतर्गत ही इसको लिखना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे? DM लंब AC, ठीक है। DM लंब है, इस पूरे AC पर लंब है, इस पर्टिकुलर भुजा पर बस मत देखिए, इस पूरा पर वो क्या है? लंब है। और दूसरा
ई एन बोलना चाहिए, इसको क्या बोलेंगे, एन नाम दे देते हैं। तो ई एन लंब है इस पूरा ए बी पर, तो ई एन लंब है ए बी पर। तो यहां तक आपने रचना भी कर लिया। अब हमको करना है स्टार्ट, इस प्रमेय को प्रूफ करने का स्टार्ट करना है। तो अब हमको हेडिंग दे देना चाहिए उपपत्ति। चलिए उपपत्ति। अब इसका प्रूफ करने का जो प्रोसेस है वो कैसे शुरू होगा, ध्यान रखिए। तो हम यहां पर क्या करेंगे, 4 बार अलग अलग त्रिभुज के क्षेत्रफल को निकालेंगे और उनका अनुपात ले लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, हमको त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। देखिए कहां है त्रिभुज ADE, ADE। तो ये जो त्रिभुज ADE है उसका क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो होता है 1/2 गुणित आधार और गुणा में या फिर लंब बोल दीजिए, या फिर उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऊंचाई बोलते हैं। तो ठीक है, यहां पर आप लंब ले दीजिए, नहीं तो आपको कंफ्यूज होने लगेगा कि भैया ये ऊंचाई क्या हो गया फिर। तो ADE का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। अब देखिए आधार कौन सा होगा और ऊंचाई कौन सा होगा, ये ध्यान से समझिए। ये आपका त्रिभुज ADE ये वाला है, तो ये पूरा का पूरा हो जाएगा आपका आधार, और ऊंचाई बोलो या फिर लंब बोलो, ये जो EN है वो आपका क्या हो जाएगा, लंब। तो 1/2 आधार मतलब हमने क्या कहा AD, और लंब मतलब हमने क्या कहा EN, ठीक है। तो ये एक त्रिभुज हो गया। अच्छा, इसी को ये जो इतना बड़ा हमने लिखा, तो ये जो त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल है उसको हम और कैसे दर्शा सकते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल को बोलते हैं एरिया। तो आप लिख सकते हैं AR और लिख दीजिए ADE, उसके बाद 1/2 AD मल्टीप्लाइड बाय, ये देखो यहां पर एक भूल गया था, इसको हमने क्या कहा था EN, तो यहां पर भी आप लिख दीजिए सिंपली EN। तो हमने त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल निकाल लिया। उसी प्रकार अब हम लोग क्या करने वाले हैं, एक और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। और कौन सा दूसरा त्रिभुज है, BDE। कहां पर है आपका BDE, ध्यान से देखिए, BDE मतलब ये वाला जो त्रिभुज है, ये वाला, मैं ओवरलैप नहीं कर रहा हूं डायग्राम में, आपको अच्छे से नहीं समझ में आएगा इसलिए। तो ये जो BDE है इसका भी हमको क्या निकालना पड़ेगा, क्षेत्रफल। तो फिर से लिख देते हैं, अब पूरा ना लिख के मैं सिंपली क्या लिखता हूं, एरिया ऑफ BDE। तो ये भी क्या होगा, 1/2 आधार गुणित लंब, या फिर क्या बोल सकते हो, ऊंचाई। तो इस केस में आधार कौन सा हो जाएगा, BD, या फिर आप सिंपली उसको क्या बोल सकते हो, DB बोल सकते हो। चलिए इसको आप बोल दीजिए DB, और इसका लंब कौन सा होगा फिर। अब यहां पर कुछ स्टूडेंट को हो सकता है कंफ्यूजन कि आधार तो ठीक है आपको समझ में आ गया, अब मैं इसका भी लंब जो है लेने वाला हूं EN। अब आप बोलोगे ये कैसे आ गया, तो ध्यान दीजिए, ये जो हमने EN जो लंब डाला है वो यहां पर लिख चुके हैं कि DM पूरा लंब है AC पर और EN पूरा लंब है AB पर। तो इसलिए यहां पर भी उसी लंब के मान को क्या करने वाले हैं, लेने वाले हैं। ये कंफ्यूजन हो जाता है स्टूडेंट्स को कि भाई ये तो लंब यहां से डाला गया है, तो यहां मैंने कैसे ले लिया। तो भाई ये पूरा भुजा तो एक ही भुजा है, सो अगर ये यहां पर लंब है तो वो कहीं पर भी उसको लंब माना जाएगा या लंब होता है वो, ठीक है। चलिए, तो हमने ये 2 त्रिभुज का क्या निकाल दिया है, क्षेत्रफल निकाल दिया है। अब हमने क्या किया, मतलब ये जो AB है, इस पूरा AB को हमने आधार मानते हुए, कॉमन भुजा लेते हुए हमने 2 बार क्षेत्रफल निकाला। हमारा दूसरा टारगेट होगा ये जो AC जो दिख रहा है आपको, इस AC को फिर से कॉमन भुजा मानेंगे और फिर से क्या करेंगे, क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो अब क्या करते हैं, इसी प्रकार अब हमको फिर से 2 त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए मैं फिर से लिख रहा हूं एरिया ऑफ ADE। तो अब आप बोलेंगे सर ये तो आप पहले से निकाल चुके हैं ADE का क्षेत्रफल, बट यहां पर छोटा सा डिफरेंस है। जब मैंने पहले केस में ADE का क्षेत्रफल निकाला था तो मैंने इसको आधार मान के चला था, लेकिन अब मैं जब ADE बोल रहा हूं तो मैं इस वाले को आधार मान के चलूंगा। तो उस हिसाब से आधार क्या हो जाएगा, AE, और उसके बाद लंब क्या हो जाएगा, ये वाला लंब अब काम आएगा आपका, तो ये क्या हो जाएगा, DM या फिर MD। तो इसलिए आप बोल सकते हो 1/2 AE मल्टीप्लाइड बाय DM, ये हो गया। तो ये एरिया ऑफ ADE। अब एक और निकालना पड़ेगा, दैट इज
एरिया ऑफ DEC, DEC। अब एरिया ऑफ DEC, पहले यहां पर डायग्राम में समझ लीजिए कि DEC है कहां पर। ये देखिए DEC मतलब ये वाला जो त्रिभुज आपको जो दिख रहा है ये कंप्लीट, उस त्रिभुज का एरिया निकाल रहे हैं। तो फिर से 1/2 आधार, इस वाले त्रिभुज का आधार कौन सा हुआ, ये वाला, तो इसको आप क्या बोल सकते हो, EC। अब फिर से लंब कौन सा होगा, आपको पता चल गया होगा कि चूंकि इस वाले भुजा के लिए हमने इसको लंब माना है, तो यही वाला लंब इस पर्टिकुलर भुजा पर भी माना जाएगा। तो इसलिए आप सिंपली यहां पर लिख सकते हो DM। ये क्लियर हो गया। तो हमने क्या किया, ये वाले भुजा को एक बार आधार मानते हुए दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल निकालें, फिर इस वाले भुजा को आधार मानते हुए हमने 2 बार त्रिभुज के क्षेत्रफल निकाले। अब हम क्या करते हैं, जो ऊपर में आपने 2 त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकाला है इन दोनों का, तो इन दोनों का अनुपात ले लीजिए, और आपने ये दोनों त्रिभुज जो क्षेत्रफल निकाले हैं इन दोनों का भी आप क्या करिए, अनुपात ले लीजिए। तो हम इन दोनों का फिर अनुपात लेते हैं। सबसे पहले मैं इन दोनों का अनुपात ले लेता हूं। सो ध्यान दीजिए, एरिया ऑफ ADE डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ BDE, तो मान को रख दीजिए। ये देखो इन दोनों का मैं अनुपात ले रहा हूं, मतलब एक दूसरे को भाग दे रहा हूं, समझ लीजिए। तो इसका मान क्या था, एरिया ऑफ ADE का 1/2 AD मल्टीप्लाइड बाई EN, और 1/2 इसका मान क्या था, DB और मल्टीप्लाइड बाई EN। अब आप ध्यान से देखेंगे तो ये EN और EN क्या हो गया, कैंसल आउट। 1/2 और 1/2 फिर से क्या हो गया आपका, कैंसल आउट। तो अगर फिर से आप अच्छे से नोटिस करेंगे तो इसका मान क्या आ रहा है, स्पेस की थोड़ा सा हमको कमी है, इसलिए आप ध्यान दें अच्छे से। तो अब मेरे पास क्या बचा, एरिया ऑफ ADE डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ BDE। इसका जो मान है अगर आप ध्यान से देखेंगे तो AD/DB बचा, बाकी सब चीज क्या हो गया है, कैंसल। तो AD/DB समीकरण नंबर 1 देके क्या कर दीजिए, छोड़ दीजिए। अब हम क्या करेंगे, ये 2 और एरिया निकाल के रखे थे, तो इन दोनों एरिया को भी मैं क्या करता हूं, निकाल देता हूं। तो मैं इसको अब इरेज कर दे रहा हूं और यहीं पर मैं निकाल रहा हूं। मैंने यहां तक आप देख लिए ध्यान से, मैं ये जो एरिया का जो अनुपात निकाला था, क्षेत्रफलों का जो अनुपात निकाला था या फिर मैंने भाग दिया था, उसको मैं काट दिया हूं। अब मैं फिर से ये दोनों क्षेत्रफल जो निकाला था सेकेंड टाइम में, उसको अपन करते हैं। एरिया ऑफ ADE डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ DEC। तो इसके राइट हैंड साइड में जो मान है उसको रख दीजिए। तो 1/2 AE मल्टीप्लाइड बाई DM डिवाइडेड बाय, टोटल डिवाइड बाय में लिखते हैं हम लोग, डिवाइडेड बाय 1/2 EC मल्टीप्लाइड बाई DM। अब फिर से आप देखिए 1/2 से 1/2 क्या हो गया, कैंसल। DM से DM क्या हो गया, कैंसल। तो फिर से अगर मैं मान लिखना चाहूं यहां पर, एरिया ऑफ कौन सा, ADE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ DEC, एरिया ऑफ DEC। तो अब क्या बचा आपके पास, AE/EC, AE/EC। इसको आप क्या बोल सकते हो, समीकरण नंबर 2। अब देखिए, अब आप समीकरण 1 और समीकरण 2 को ध्यान से देखेंगे तो यहां पर देखिए एरिया ऑफ ADE, एरिया ऑफ ADE दोनों का अंश समान है, मतलब सेम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला गया है, तो वो क्षेत्रफल तो बराबर होंगे ही। उसके बाद नीचे में देखिए एरिया ऑफ BDE, एरिया ऑफ BDE, लेकिन यहां पर सेम नहीं है, यहां पर डिफरेंस है, एरिया ऑफ DEC ये ले लिया गया है। तो अगर कैसे भी करके मैं नीचे के भी जो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है उन क्षेत्रफलों को बराबर ला दूं या बराबर सिद्ध कर दूं, तो मैं इन दोनों समीकरणों को बराबर है ऐसा बोल सकता हूं। तो इसलिए मुझे क्या करना चाहिए, मुझे थोड़ा सा सोचना चाहिए कि क्या मैं इन दोनों को बराबर बोल सकता हूं। यस, बोल सकता हूं। कैसे, अब देखिए उन दोनों त्रिभुजों को आप एकदम ध्यान से देखिए। BDE कहां पर है आपका, ये BDE, ठीक है। तो BDE मतलब ये जो त्रिभुज बना आपका ये वाला, ये आपका BDE है। सेम आप देखिए DEC, ये देखिए ये DEC, ये वाला त्रिभुज हुआ। तो आप क्या देख रहे हैं कि ये जो भुजा है DE, ये DE दोनों पर क्या है, उभयनिष्ठ है।
मतलब ये जो आधार है ये सेम है, DE आधार दोनों त्रिभुज में आ रहा है। और एक चीज और नोटिस करना पड़ेगा, हमने शुरू में ही बोल दिया था, क्वेश्चन में ही दिया है कि ये जो BC है और ये जो DE है ये दोनों समानांतर है। तो हम एक प्रमेय पढ़ के आए हैं कि दो समानांतर रेखाओं तथा एक ही आधार पर बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है। तो यहां पर आपको वो स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। ठीक है, क्या स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा? हम जानते हैं कि एक ही आधार तथा समानांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है। तो जब बराबर होता है तो हम इन दोनों को क्या कर सकते हैं? बराबर कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि एरिया ऑफ BDE है, उसी के जगह में मैं एरिया ऑफ DEC लिख सकता हूं, या फिर एरिया ऑफ DEC है उसके जगह में मैं एरिया ऑफ BDE लिख सकता हूं। तो इसलिए हम क्या कर देते हैं, मैं सेम लिख देता हूं इसी के जैसे। तो कैसे हो जाएगा, मैं यहीं इरेज करके लिख दे रहा हूं। हम क्या कर रहे हैं, ये जो एरिया ऑफ DEC था, चूंकि मैंने प्रमेय बताया उस हिसाब से मैं बोल देता हूं एरिया ऑफ BDE, ऐसा बोल देता हूं। उस हिसाब से ये आपको अगले स्टेप में करना था, ध्यान रखिए मैंने यहीं पर कर दिया, आप उसको अगला स्टेप में बराबर करके लिखते। फिर आप ध्यान दीजिए कि ये समीकरण और ये समीकरण में लेफ्ट हैंड साइड आपस में क्या है, बराबर है। तो चूंकि ये दोनों का लेफ्ट हैंड साइड अब बराबर हो गया, देखिए एरिया ऑफ ADE अंश बराबर हो गया, एरिया ऑफ BDE अपॉन एरिया ऑफ BDE हर भी क्या हो गया, बराबर। कुल मिला के लेफ्ट हैंड साइड इन दोनों समीकरणों के क्या है, बराबर है। तो चूंकि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है इसलिए हम लोग बोल सकते हैं राइट हैंड साइड क्या है, बराबर है। तो AD बटे DB बराबर AE बटे EC, और यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था। तो लास्ट में लिखना पड़ेगा यही थेल्स प्रमेय है या फिर यही आधारभूत समानुपातिक प्रमेय है। तो ये था पूरा का पूरा थेल्स प्रमेय। आशा करता हूं